हेलो दोस्तों, आज हम नो गेन नो लव के ड्रामा का एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख ले ताकि आपको स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में 8 साल पहले की कहानी देखते हैं। ठंड का मौसम है और बर्फ़ गिर रहा है। तो किमजूक और उसकी ग्रैंडमा ऑरेंज खाते हुए बातें कर रहे हैं। तो किमजूक अपनी ग्रैंडमा को सिगरेट का पैकेट दिखाता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर किमजूक उसे कहता है, आप मुझसे ज़्यादा सिगरेट देखकर खुश होती हो। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ 18 साल से जानती हूँ और इन्हें आधी ज़िंदगी से फिर बराबरी कैसे हुआ। तो किमजूक कहता है, चाहे ये आपकी जान ही ले रहा हो। तो इस बात पर उसकी ग्रैंडमा कहती है, जिनसे मैं प्यार करती हूँ वह मेरी जान भी ले ले तो मंजूर है। फिर किमजूक कहता है, अगर मैं आपको जीने को कहूँ। तो इस बात पर उसकी ग्रैंडमा कोई आंसर नहीं देती और किमजूक से कहती है, वैसे अनाथालय में खाना तो अच्छा मिलता है ना। तो किमजूक कहता है, मुझे अनाथ मत कहिए, मैं अनाथ नहीं हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है या वो उनको छोड़कर चले गए, ऐसे बच्चों को अनाथ ही कहते हैं। तो किमजूक अपनी ग्रैंडमा को कहता है, पर आपने मेरी देखभाल पेरेंट की तरह की है। तो इस बात पर उसकी ग्रैंडमा कहती है किमजूक की मॉम को बड़े गुस्से में कि वो एक ऐसे घटिया आदमी के चक्कर में पड़ गई जो तुम्हें अपना सरनेम नहीं दे पाया। इस बात का अफसोस रहेगा जब उसने अपना मुंह काला किया, तब मुझे उसका सर मुंडा के कहीं दूर भेज देना चाहिए था। और ये भी कहती है, सबसे खूबसूरत औरतों की ज़िंदगी हमेशा मुश्किल ही होता है और ये उसकी नहीं मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी लड़की को पैदा किया। तो फिर किमजूक कहता है, ग्रैंडमा क्या मुझे अपनी मॉम जितनी खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है, अरे बेवकूफ़, तू अभी भी वही बकवास क्यों कर रहा है, तुझे याद नहीं मैंने तुझसे क्या कहा था। देख, शब्द ना बीच की तरह होती है, जिनको अगर जोर से बोलो तो वो सच हो जाते हैं। और ये भी कहती है, चाहे जो भी हो जाए, एक अच्छी और सुशील लड़की से ही शादी करना, और कुछ भी हो शादी करने से पहले बच्चे मत करना। तो फिर किमजूक कहता है, आपने तो ज़रूरी पॉइंट छोड़ दिया, एक ऐसी लड़की जो स्मोक न करती हो और ऑरेंज खाएंगी दो। तो फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। तो देखते हैं हेयोंग किमजूक को कहती है, क्या तुम मेरे दूल्हे बनोगे। तो किमजूक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो हेयोंग कहती है, अरे ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो। तो किमजूक अपने काम पर वापस लग जाता है। तो हेयोंग उसे कहती है, क्या मुझ में कोई कमी है। तो किमजूक कहता है, मेरी ग्रैंडमा ने कहा एक ऐसी लड़की से शादी करना जो सुंदर और सुशील हो। फिर हेयोंग कहती है, मैं हूँ सुंदर और सुशील। पता है सुंदर और सुशील लड़की को दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, सोन है योंग। तो किमजूक थोड़ा सा मुस्कुरा कर उसे कहता है, तुम खुद को सुंदर और सुशील समझती हो। तभी हम हेयोंग की 6 साल पहले का पास्ट देखते हैं कि उसके कितने सारे बॉयफ्रेंड थे जिनके साथ वो हर रोज़ स्टोर में आती है कॉन्डम खरीदने के लिए। उस टाइम में भी किमजूक स्टोर का कैशियर था। तो हेयोंग की इन्हीं सब आदत उसने पहले भी देखा है। तो अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। तो हेयोंग किमजूक को कहती है, अच्छा उस वक्त भी तुम कैशियर थे इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो। तो फिर किमजूक उसे कहता है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, दफ़ा हो जाओ। अगले सीन में देखते हैं हेयोंग ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तभी उसे आयरन का मैसेज आता है। तो वो मैसेज पर कहती है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या अभी आप मिल सकती है। तो हेयोंग आयरन से मिलने जा ही रही थी, तभी उसकी कॉलीग कहती है, अभी कहाँ जा रही हो, लंच का टाइम होने ही वाला है। फिर हेयोंग कहती है, आयरन से मिलने जा रही हो, उसने कहा मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कलीग कहती है, एक एंट्री लेवल की एम्प्लॉय एक मैनेजर को बुला रही है और ये भी कहती है, आयरन के साथ अपना रिश्ता ख़राब मत करना। तो हेयोंग समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। हेयोंग उसे पूछती है, आखिर बात क्या है। तो वो कलीग पहले तो कुछ बताती नहीं, फिर उसे पकड़ के एक कोने में ले जाती है और ये कहती है। तो देखते हैं आयरन के साथ और भी एम्प्लॉयज़ जो लिफ्ट का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है। तो वह प्रेसिडेंट को देखकर सभी एम्प्लॉयज़ लिफ्ट के पास से हट जाते हैं सिवाय आयरन के। तो वो भी प्रेसिडेंट के साथ लिफ्ट में चढ़ जाती है। फिर प्रेसिडेंट लिफ्ट में आयरन की कॉफ़ी पी लेता है, वो भी बिना पूछे। तो आयरन उसे कहती है, मैं आपकी मॉम से शिकायत करूँगी, आपने मेरी कॉफ़ी चुराया। फिर प्रेसिडेंट भी कहता है, मैं तुम्हारी मॉम से शिकायत करूँगा, तुमने अपने प्रेसिडेंट के साथ बदतमीजी की। तो फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है। तो इसे सुनकर हेयोंग शॉक्ड हो जाती है और ये कहती है, अच्छा तो प्रेसिडेंट बोग्गी और आयरन की मॉम हाई स्कूल में फ्रेंड्स थे। फिर उसकी कोलीग कहती है, आयरन और प्रेसिडेंट बोग भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो इस बात पर हेयोंग कहती है, फिर आयरन ने आन्यूजे के साथ शादी क्यों की। तो फिर उसकी कोलीग कहती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब अगले सीन में देखते हैं सेक्रेटरी यू कॉन्टेस्ट का फाइल अटैच कर रहा था, तभी उसको प्रेसिडेंट पीछे से आकर डरा देता है और उसको ये कहता है, सेक्रेटरी यू, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया। फिर हाजुन कहता है, मुझे जानने का कोई शौक़ नहीं। तो प्रेसिडेंट उसे कहता है, क्योंकि मैं फ़ीमेल सेक्रेटरी हायर नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा तुमने सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया, फीमेल सेक्रेटरी तो रख नहीं सकता, इसलिए मैंने सेक्रेटरी यो को चुना। फिर हाजुन कहता है, आप फीमेल सेक्रेटरी क्यों नहीं रख सकते। तो प्रेसिडेंट फ्लो में बता देता है कि उसकी मॉम ने फीमेल सेक्रेटरी रखने से मना किया और डर कर अपना मुंह पकड़ लेता है।
फिर हाजुन कहता है किसी नाम सरनेम वाली को हायर कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, और ये भी कहता है मैं नई सेक्रेटरी की ऐड दूँ, तो प्रेसिडेंट मना कर देता है और वो अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। तो अगले सीन में देखते हैं आयरन मीटिंग रूम में बैठकर हेयोंग का वेट कर रही थी। तो अब हेयोंग आकर उसे कहती है बोलो क्या बात है। तो आयरन कहती है पहले सब आ जाए। तो देखते हैं अन यूजी भी वहाँ पर आता है। तो आयरन उन दोनों से कहती है आप दोनों का चक्कर यहीं से शुरू हुआ था। ऐसा लग रहा है आयरन को इन दोनों के बारे में पता चल गया। फिर गुस्से से आयरन हेयोंग के मुंह पर कॉफ़ी फेंक के मारती है, लेकिन हेयोंग पीछे हट जाती है तो अन यूजी के मुंह पर गिर जाता है। तो इस वजह से आयरन हेयोंग को फिर से मारने वाली थी, लेकिन दोस्तों देखते हैं ये सब हेयोंग का वहम था, मतलब आयरन को कुछ भी पता नहीं चला। तो अब आयरन कॉफ़ी डालते हुए उनसे कहती है मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि आप दोनों ने जो प्रपोजल सबमिट किया वो एक दूसरे से 90% मिलते जुलते हैं। इससे पहले ये फाइनल जजिंग में मुद्दा बने मैं खुद इसे डील करूँगी, और इस कॉन्टेस्ट में प्रेसिडेंट का भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए तभी हम उन दोनों के पास में देखते हैं। तो हेयोंग उसे अपना आइडिया शेयर कर रही थी, AI डेटा लर्निंग का यूज़ करके अरिथमेटिक पढ़ाने वाला गेम बनाए। तो अन यूजी भी उससे सहमत होता है इस आइडिया में। तो अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। तो आयरन उन दोनों से कहती है इस प्रपोजल की फाइनल जजिंग से पहले आप दोनों एक बार बात कर लेना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हेयोंग भी जाने लगती है। तो अन यूजी भी उसके पीछे जाता है और उसको रोक कर कहता है याद नहीं आयरन ने हमसे क्या कहा, अगर अभी समझौता नहीं किया। तो हेयोंग उसकी बात काट कर कहती है कैसा समझौता, इस प्रपोजल का आइडिया मेरा है, तुमने मुझसे ये आइडिया चुराया है, चुपचाप अपना आइडिया वापस ले लो। ये कहकर हेयोंग जाने लगती है। फिर से अन यूजी उसके पीछे जाता है और हेयोंग का रास्ता रोक लेता है। फिर हेयोंग कहती है क्या हुआ, फिर से माफ़ी मांगनी है, 3 लाख के लिए पहले घुटनों पर गिर चुके हो, क्या लगता है आइडिया चुराने के लिए कितनी बार गिरना पड़ेगा। तो अन यूजी कहता है तुमने ये अफवाह नहीं सुनी क्या, तुम ऐसे भी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 नहीं आ सकती, क्योंकि दोस्तों वो सिंगल है ना, इसलिए। तो हेयोंग कहती है चाहे जो भी हो वो मेरा आइडिया है। फिर अन यूजी कहता है आइडिया का अचार डालोगे क्या, मुझे दे दो, वादा करता हूँ अगर जीत जाओ तो तुम्हारा भी फ़ायदा करवाऊंगा। फिर हेयोंग कहती है तुम्हें थप्पड़ मारना ज़्यादा बड़ी जीत होगी, अपना प्रपोजल वापस ले लो, नहीं तो मैं अचार को सारी बातें बता दूंगी कि कब कहा और किस तरह तुमने मेरा आइडिया चुराया था, वो भी मिक्स मसाले के साथ। तो फिर अन यूजी कहता है तुमने ये आइडिया हमारी डेटिंग के वक्त डिस्कस किया था, और अब ब्रेकअप के बाद तुम ये मानने से इनकार कर रही हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारा आइडिया चुराया। तो हेयोंग कहती है ये सब झूठ है। फिर अन यूजी कहता है क्या लगता है तुम पर कोई यकीन करेगा, जब तुम ये सब बताओगी तुम्हारी ही बेइज्जती होगी, इसलिए बता रहा हो, तुम अपना प्रपोजल वापस ले लो। ये कहकर वो चला जाता है। तो हेयोंग भी उसके पीछे दौड़कर जाके कहती है मैं प्रपोजल वापस नहीं ले रही, क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ 1 महीने के अंदर, मतलब दोस्तों शादी करने से वो कॉन्टेस्ट जीत सकती है। तो इस बात को सुनकर अन यूजी शॉक्ड हो जाता है। तो अब हेयोंग अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है और ये नकली शादी होने वाली है। फिर उसे याद आता है दूल्हा कहाँ है। तो अब हम अगले सीन में देखते हैं किम जी-यूक अपना काम कर रहा है। तभी हेयोंग स्टोर में आती है और किम जी-यूक उसे कहता है कौन सी वाली सिगरेट चाहिए। फिर हेयोंग कहती है मैंने अब स्मोकिंग छोड़ दी क्योंकि मैं सुशील लड़की हूँ ना। तो हेयोंग उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन पीछे खड़ा कस्टमर उसकी बात काट देते हैं, जिस वजह से किम जी-यूक का ध्यान वहाँ पर चला जाता है, जिससे हेयोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो उन कस्टमर्स को डराकर स्टोर से भगा देती है। तो अब हेयोंग उसे कहती है मुझे एक दूल्हा चाहिए नकली शादी करने के लिए। फिर किम जी-यूक कहता है कौन सा नशा करके आई हो। फिर हेयोंग कहती है अगर दूल्हे का टाइटल भारी लग रहा है तो इसे पार्ट टाइम जॉब समझ लो, बस तुम्हें शादी के सारे रस्म करने पड़ेंगे। तो किम जी-यूक कहता है तुम सच कह रही हो, मैं नहीं मानता, शायद ये सिगरेट छोड़ने का रिएक्शन है। ये कहकर वो हेयोंग को सिगरेट का पैकेट पकड़ा देता है। तो दोस्तों यहीं पर पार्ट 3 एंड होता है। आई होप वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।